We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। महाराष्ट्र के पुणे में दर्दनाक हादसा हुआ। इंद्रायणी नदी पर बना पुल बह गया। हादसे में 25 से 30 लोगों के बहने की खबर है। स्थानीय विधायक के मुताबिक 6 लोगों की मौत। राहत और बचाव के काम में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। तस्वीरें बेहद भयानक। आप देखिए किस तरह से तेज बहाव है पानी का। ये जो वेग है ये रेस्क्यू टीम्स के लिए भी इस ऑपरेशन में मुश्किलें पैदा कर रहा है। आप देखिए लोग कैसे बहते चले गए। ये पुल जो कि ओवरलोड हो गया था। अभी शुरुआती जानकारी जो मिल पा रही है उसके मुताबिक ये पुल जर्जर हालत में था। इस पर लोग वाहन तक लेकर चढ़ गए थे और यही कारण है कि भरभराकर इस पुल का ये हिस्सा नीचे इस नदी में, तेज नदी में गिर जाता है और उसके बाद 25 से 30 लोगों के बहने की खबर है। 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। सुप्रिया सुले देखिए पहुंच चुकी है ग्राउंड जीरो पर। ये तस्वीर निकल कर आई है इस वक्त सामने। सुप्रिया सुले ग्राउंड जीरो पर पहुंची हैं। रेस्क्यू टीम से वो बात भी कर रही हैं और कहां तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंचा है, क्योंकि लोगों का सुराग नहीं मिला है। अभी तक ये कोई अपडेट नहीं मिली है कि कितने लोगों को बचा लिया गया है या कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल है कि अपने जो वहां पर अभी तक इंतजार कर रहे हैं और रेस्क्यू टीम्स के लिए जो दिक्कत आ रही है वहां, क्योंकि पानी का वेग इतना तेज है कि वहां रेस्क्यू करना आसान नहीं होगा। इन 2 तस्वीरों को आप देखिए। सुप्रिया सुले, अनीश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव ग्राउंड से। अनीश, वहां पर इस वक्त क्या अपडेट है ऑन ग्राउंड, ये बताइए पहले। जो बड़े हाइवा क्रेन है, ये हाइवा क्रेन की सहायता से जो गिरा हुआ पुल है वो उठाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर लगभग अभी 2 डेड बॉडी जो है वो रेस्क्यू कर ली गई है और यहाँ पर जिसमें जख्मी जो थे उनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर एनडीआरएफ है, उसके बाद में सेना है और स्थानीय पुलिस है और बचाव दल के कई जवान यहाँ पर है और आप देख सकते हैं कि सब यहाँ पर जो है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े पैमाने पे यहाँ पर लोग जमा हुए हैं जो मदद करने के लिए आगे बढ़कर आ रहे हैं। यहाँ रस्सी बांधकर जो आगे जाने की कोशिश है, पानी में उतरने की कोशिश है, वो भी की जा रही है। बड़े पैमाने पे जो सरकार की तरफ से यंत्रणा है वो पूरी यहाँ पर पहुंच गई है और यहाँ पर बचाव कार्य तेजी से काम कर रहा है। अभी दिक्कत आ सकती है कि यहाँ पर जो है अभी बारिश शुरू हुई है और बारिश अगर हुई तो ये इंद्रायणी नदी का जो पानी का बहाव है वो तेजी से बढ़ेगा और अभी जो है रात भी हो रही है। यहाँ पर सुप्रिया सुले पहुंची है, वहां पर हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं उन्हें। वहां पर वो टीम से जानकारी भी ले रही हैं इस वक्त। क्या जानकारी उनके साथ साझा की गई? यहाँ पर जो है जो ये पुल किस तरह से गिरा, पूरी तरह जर्जर ये पुल हुआ था, उसी के बारे में वो भी जानकारी की घटना किस तरह से हुए। यहाँ कुंडमाला इसे कहा जाता है, ये बड़ा पर्यटन स्थल है जी। महाराष्ट्र के आप तस्वीरें हमें दिखा पाए अनीस, अगर तो तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि सुप्रिया सुले भी कुछ कह रही है इस वक्त। एक बड़ी सभा को यहाँ अनीश तस्वीरें आप दिखाइए हमें, वहां पर किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है और एनडीआरएफ की कितनी टीमें हैं वहां, कोई ये जानकारी भी मिल पाई हो तो बताएं। चलिए फिर से अनीस के पास हम चलेंगे, लेकिन फिलहाल अब इन 2 तस्वीरों को देखिए। सुप्रिया सुले जो ऑन ग्राउंड पहुंची हैं, लेकिन उससे पहली वाली ये तस्वीर देखिए, आपका दिल दहल जाएगा। कैसे तिनके की तरह से लोग बह गए पल भर में, क्योंकि लोग यहाँ पर लुत्फ ले रहे थे। ये पर्यटन स्थल है और ये पुणे से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है और ये हर साल यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जाते हैं और क्योंकि यहाँ पर बहुत प्राकृतिक सौंदर्यता है तो लोग यहाँ पर इस पुल पर चढ़े थे उसका दीदार करने के लिए। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि पल भर में कितना बड़ा हादसा होने वाला है। और अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक वहां के जो विधायक हैं उन्होंने खुद ये बताया है कि ये जो पुल है ये जर्जर हालत में था और अगर ये जर्जर हालत में था तो कोई भी अलर्ट बोर्ड यहाँ पर क्यों नहीं था। सवाल ये है, अब ये 2 तस्वीरें हम आपको बता ही रहे हैं कि कैसे ये पूरा जो ये देखिए रेस्क्यू देखिए आप, इसमें महिलाएं बच्चे सब शामिल हैं और जिन लोगों की खोज हो रही है
बहाव इतना तेज है पानी का, किस छोर पर किस किनारे वो मिलेंगे अभी रेस्क्यू टीम्स ये भी नहीं बता पा रही हैं, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि तेज बारिश वहां शुरू हो चुकी है और इस बहाव में उन्हें रेस्क्यू करना है, और कितना समय लगेगा ये भी नहीं कहा जा सकता। आप सोचिए 25 से 30 लोग लापता हैं अभी, और 7 से 8 लोगों को बचाया जा चुका है, 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मेरे सहयोगी विलास अठावले भी लाइव जुड़ चुके हैं। विलास, सुप्रिया सुले को हम वहां पर देख रहे हैं ऑन ग्राउंड, वो पहुंची हैं वहां पर, जान रही हैं लोगों से किस तरह से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। आपके पास क्या जानकारी है? क्या कुछ और लोगों को बचाया गया है या कुछ और लोग मिले हैं? देखिए, एनडीआरएफ की 2 टीम वहां अभी रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। तकरीबन 30 लोग जो है अभी भी पानी में रेस्क्यू करने के लिए ज़रूरत है, क्योंकि 30 लोग अभी मिल नहीं रही है। जो बाहर आए हैं उनकी संख्या अगर देखेंगे तो वो भी 30 के आसपास है। उसमें से 6 लोगों की मौत ये अनऑफिशियल है। अभी रेस्क्यू अगर करते हैं तो रेस्क्यू कब तक चलेगा? तो 8, 9, 10 बजे तक, 10 के बाद कोई रेस्क्यू नहीं हो जाएगा। तो जो फंसे हुए लोग हैं उनकी हालत काफ़ी गंभीर होगी, और उसके बाद जो फायर ब्रिगेड के जवान हैं या स्थानीय प्रशासन के जो जवान हैं उनका भी रेस्क्यू कार्य जो है वो 8-9 के बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि पानी का बहाव बहुत जोरों से है। बारिश वहाँ गिर रही है, कल से ये बारिश शुरू है, और अब चिंता ये है कि जो फंसे हुए लोग हैं वो वही उसी जगह है या बहकर कितने दूर गए हैं, ये भी देखना होगा। तो इंद्रायणी नदी के यानी कुंडमेला के जो कुंडमेला से जो पानी का बहाव है जिस तरफ जाता है, वहाँ तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर तक ये सारे लोग जो है फंसे हुए होंगे, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो उनको भी रेस्क्यू करने के लिए स्थानीय प्रशासन काम कर रहा है। वहाँ के जो विधायक है वो भी वहाँ मौजूद है, सुप्रिया सुले जो वहाँ की सांसद है वो भी वहाँ पहुँच चुकी है। विलास, क्या ये ओवरलोड होने की वजह से गिरा है पुल? क्या ये कंफर्म हो गया? और जिलाधिकारी जो है वो पहुँच गए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ओवरलोड होने से ये गिरा है, इसकी मरम्मत करने की जरूरत थी, ये मरम्मत नहीं हुई है। ये प्राइमरी जानकारी जो है वो सूत्रों से आ रही है, क्योंकि आप देख सकते हैं वो जो ब्रिज था वो लोखंड से बना हुआ था, उसको जो पिलर थे वो नदी के ऊपर नहीं थे, और उसे मराठी में साकव कहते हैं, साकव यानी छोटा पुल कहते हैं। वहाँ आवाजाही कम होती है और आवाजाही नहीं होनी चाहिए, यातायात नहीं होनी चाहिए, इसके लिए कोई भी तो विलास, ये पुल बनवाया किसके जरिए गया? एमसीडी ने इसे बनवाया था या इसका जो निर्माण है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है? इसे किसने बनवाया था? देखिए ये अभी देखिए 3 यानी जो लोकल बॉडी है वो एक बना सकती है, दूसरी जो पीडब्ल्यूडी है वो बना सकती है, क्योंकि नदी है तो रिवर में जब ब्रिज बनाया जाएगा तो वो पीडब्ल्यूडी की तरफ से भी बनाया जाता है। लेकिन अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि ये ब्रिज किसके अंडर में मेंटेनेंस के लिए था या कौन देखरेख कर रहा था। लेकिन ये तीनों की बहुत ही माना जा सकता है कि जिस तरीके से प्रिकॉशन लेना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं लिया गया था, और इसके वजह से ये हादसा हुआ है। हादसे में तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग जो है वहाँ गिर गए और कुछ लोगों को निकाला गया है। 6 लोगों की जो पुष्टि अभी तक मौत की हुई नहीं है अधिकृत रूप से, लेकिन अनऑफिशियल बताया जा रहा है। लेकिन अगर ये पुल जर्जर था विलास, तो फिर इस पर कोई भी अलर्ट बोर्ड क्यों नहीं लगा था? सवाल तो ये है ना कि अगर आपने इंस्पेक्शन किया और आप उसमें ये पाते हैं कि ये दुरुस्त नहीं है, ये जर्जर है, तो फिर इस पर आवाजाही के लिए आपको रोक लगानी चाहिए थी, आपको बोर्ड लगाना चाहिए था। बिल्कुल, और देखिए ये बोर्ड नहीं लगा था, ये अभी वहाँ के लोग बता रहे हैं, जो स्थानीय जिन्होंने जो पहले गिरे हुए थे उनको बचाया। दूसरे वहाँ के स्थानीय जो गांव वाले हैं, वहाँ एक मंदिर है, मंदिर के यहाँ लोग देखने आते हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।